गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके कितने भेद हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, लाल कमीज, 1 लीटर दूध, कई लड़के। इनमें काला, लाल, 1 लीटर और कई, ये सभी शब्द इन दूसरे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। घोड़ा कैसा है? काला। कमीज कैसी है? लाल। दूध कितना है? 1 लीटर। और लड़के कितने हैं? कई। और इसी प्रकार जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। जैसे काला घोड़ा में काला जो है घोड़े की विशेषता है, इसलिए घोड़ा क्या हुआ? विशेष्य। लाल कमीज में कमीज विशेष्य है, अर्थात लाल जो है वो कमीज की विशेषता है, इसलिए लाल कमीज क्या है? विशेष्य है। 1 लीटर दूध में दूध विशेष्य है। अब आते हैं इसके भेद। विशेषण गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात गुणवाचक विशेषण सबसे पहला, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण जैसे अच्छा बुरा, दोष, रंग, आकार, दशा, दिशा, काल, स्थान, अवस्था, स्पर्श, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमा सुंदर है, यहाँ पर रमा कैसी है? सुंदर। गीता ईमानदार है, तो गीता कैसी है? ईमानदार। इमारत ऊंची है, इमारत कैसी है? ऊंची। तो ये सभी शब्द इनकी विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण है। इसी प्रकार अच्छा, वीर, बुरा, कायर, काला पीला, छोटा बड़ा, पतला मोटा, पूर्वी पश्चिमी, आधुनिक प्राचीन, भारतीय जापानी, युवा वृद्ध, कोमल कठोर, खट्टा मीठा, सुगंधित गंधहीन, इस प्रकार के शब्द भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। और बच्चों, इनमें लिंग और पुरुष वचन के अनुसार बदलाव भी होता है, लेकिन केवल आकारांत। जैसे अच्छा, अगर अच्छा का प्रयोग पुल्लिंग के साथ करेंगे तो क्या होगा? अच्छा लड़का। स्त्रीलिंग के साथ अच्छी लड़की, और बहुवचन में करेंगे तो अच्छे लड़के। लेकिन जो अकारांत होते हैं, जिनके अंत में ए होता है, वे ज्यों के त्यों रहते हैं, चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में, वो ज्यों के त्यों रहेंगे, लेकिन आकारांत बदलेंगे। अब आती है संख्यावाचक की बारी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 आम, 12 महीने, कई लड़के। अब संख्यावाचक भी कई तरह के होते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है निश्चित संख्यावाचक। जैसे कक्षा में 40 छात्र हैं, यानी ये निश्चित है कि छात्र 40 ही हैं। उसके पास 2 घड़ियां हैं, ये भी निश्चित है कि 2 घड़ियां हैं, ना कम ना ज्यादा। मैं 2 दर्जन केले लाई, 2 दर्जन अर्थात निश्चित संख्या। 4 संतरे खराब हैं, खराब संतरे केवल 4 ही हैं, बाकी सभी संतरे ठीक हैं। तो निश्चित संख्यावाचक शब्द कई विशेषण कई प्रकार के होते हैं। जैसे अंक बोधक हो गया, 1, आधा, चौथाई। इसी प्रकार क्रम बोधक होते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां। आवर्ती बोधक जैसे दुगना, चौगुना, 6 गुना। समूह बोधक होते हैं, दोनों, चारों, 6हों। ऐसे ही प्रत्येक बोधक भी होता है, हर एक, 1-1, 4-4 आदि। संख्यावाचक
विशेषण का अगला भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कुछ, सैकड़ों, कई, थोड़े आदि। जैसे पहाड़ पर अनेक वृक्ष हैं, यानी कुल मिलाकर कितने हैं ये गिनती नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे हैं। आज कुछ छात्र कम हैं, तो यहाँ पर कुछ, कितने कुछ गिनती नहीं है, लेकिन कुछ छात्र कम हैं। कई लड़के खेल रहे हैं, कई लड़के अर्थात कोई गिनती नहीं है लेकिन खेल रहे हैं। थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, कितनी देर ये नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर। अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मीटर कपड़ा, 5 किलो चीनी, अधिक, कम, थोड़ा आदि शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक, जो वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध कराएं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, यहाँ पर निश्चित है कि जमीन 5 एकड़ ही है, ना कम है ना ज्यादा। 1 लीटर दूध दीजिए, 1 लीटर भी निश्चित संख्या है, इसलिए यहाँ पर नापतोल में 1 लीटर निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक में जिनसे वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी चीनी लाओ, कितनी थोड़ी। मैं अधिक मीठा नहीं लेती, कितना अधिक नहीं लेती। कुछ फल काट दो, कितने काट दो, अनिश्चित है। सब्जी में नमक कम है, कितना कम है। अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द, यहाँ पर सर्वनाम शब्द ही आएंगे। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं या उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस फिल्म को अवश्य देखें, इस जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। यह पेन मेरा है, ऐसे लोगों से भगवान बचाए। यह फूल आज ही खिला है, ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। बच्चों, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है, यह सर्वनाम है। लेकिन यह पेन मेरा है, यहाँ पर पेन की विशेषता है कि यह मेरा है, यहाँ सार्वनामिक विशेषण आ गया। यह मेरे मित्र का बेटा है, सर्वनाम। यह लड़का मेरे मित्र का बेटा है, अर्थात लड़के की विशेषता है यह, उसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं। वह मेरा घर है, यहाँ पर सर्वनाम, निश्चित है कि वह मेरा ही घर है। वह घर मेरा है, यहाँ हम घर की विशेषता बता रहे हैं कि वह घर मेरा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण में आ गया। बच्चों, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बड़ा दयालु है, यहाँ पर दयालु विशेषण है लेकिन बड़ा दयालु की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर यह प्रविशेषण आ गया। यह अत्यंत कठिन कार्य है, कार्य की विशेषता है कि कठिन है, और कठिन की विशेषता बता रहा है अत्यंत, इसलिए अत्यंत प्रविशेषण है। वह बहुत सुंदर है, सुंदर विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है। इस प्रकार विशेषण और प्रविशेषण में अंतर समझ में आ गया होगा। बच्चों, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में भी अंतर होता है। संख्या में गिनती होती है किसी भी चीज की, लेकिन परिमाण में नाप तोल होता है, जिसे हम मापते हैं, तोलते हैं लीटर, मीटर, किलोग्राम में। थोड़ा अधिक, कुछ कम।
वहां पर परिमाण होता है, लेकिन जहां पर निश्चित संख्या होती है 2, 4, 6, 8, वहां पर जहां हम गिन सकते हैं अनेक अनिश्चित संख्यावाचक, तो इनमें दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब आती हैं विशेषण की 3 अवस्थाएं, जैसे अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अच्छा। यानी मूल अवस्था होती है अच्छा, किन्हीं दो में जब हम तुलना करते हैं तो उससे अच्छा यानी अधिक अच्छा, और जब सबके साथ तुलना की जाती है तो सबसे अच्छा। इसके लिए 2 प्रत्यय लगते हैं, तर और तम, लेकिन ये सभी के साथ नहीं लगते। जहां इनका प्रयोग होता है वहां पर आता है अधिक, अधिकतर, अधिकतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो अब आती है अभ्यास की बारी। पहला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के कितने भेद हैं और कौन कौन से? प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट करें। तो बच्चों, आज आपने विशेषण के बारे में समझा। इसे बार बार देखें, समझें और अपनी कॉपियों में उतारें। धन्यवाद।